तो अभी हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिरप है, मेरे हाथ में टैबलेट है। तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, पेरेंट्रल हो, गेशियस हो, सेमी सॉलिड हो। सॉलिड में भी कई तरह से होते हैं, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। सेमी सॉलिड में क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया। लिक्विड में मोनोफेजिक हो गया, बाइफेजिक हो गया। वैसे ही पेरेंटल होते हैं, और साथ ही साथ आपके एरोसोल मतलब कि जो प्रेशराइज डोजेस फॉर्म होते हैं, गैसियस डोजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है सर, इतना सारा ठीक है। मुद्दे की बात पे आओ। मुद्दे की बात पे आता हूँ। हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें किसी तरह की कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं है हैवी मेटल की। क्या चेक करना है? कि इसमें हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, हमारे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में, हमारे जो लीड कंपाउंड है, मेन कंपाउंड है, इसमें किसी भी तरह की कोई हैवी मेटल की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है या नहीं। तो उसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। आपको पता है लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में और किसी भी फॉर्मुलेशन में और किसी भी फाइनल प्रोडक्ट में और किसी भी डोजेस फॉर्म में कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं। अगर इम्प्यूरिटी है तो कितनी क्वांटिटी में है और कौन सी इम्प्यूरिटी है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी बातें हम करते हैं हमारे लिमिट टेस्ट में। तो इम्प्यूरिटी का पता लगाना, उसको कंट्रोल करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्वांटिफाई करना कि कितने अमाउंट में वो इम्प्यूरिटी है, वो सारा काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट। सो लिमिट टेस्ट इज अ quantitative or semi quantitative test used to determine the impurities, or we can say inorganic impurity in pharmaceutical compound. क्लियर? ठीक है सर। तो हमें क्या देखना है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इसमें हैवी मेटल तो नहीं। हैवी मेटल कई तरह से हो सकते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, सिल्वर हो गया। तो हमें ये देखना है कि हमारे इस कंपाउंड में कहीं हैवी मेटल की इम्प्यूरिटी तो नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर ये कंपाउंड मार्केट में चला गया और इसमें हैवी मेटल की इम्प्यूरिटी निकली, तो पेशेंट की हेल्थ को बहुत नुकसान होगा। ये जो पेशेंट है ना बेचारा, ये परेशान हो जाएगा। इसको साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लॉन्ग टर्म एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, है ना, कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। कार्सिनोजन साबित हो सकता है इसके लिए वो ड्रग, म्यूटाजन साबित हो सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ऐसे गंदे प्रोडक्ट को, ऐसे इम्प्योर प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लॉन्च होने देना है। और उसके लिए हमें चेक करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो ड्रग है, हमारा जो एक्सिपिएंट है, या हमारा जो जो भी सब्सटेंस है, उसमें कहीं किसी भी तरह की हैवी मेटल की इम्प्यूरिटी तो नहीं। और हैवी मेटल की इम्प्यूरिटी हो, चाहे क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक हो, हमें किसकी मदद से पता करनी होती है? विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट। तो आइए देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में, हमारे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में कहीं हैवी मेटल की इम्प्यूरिटी तो नहीं। अब हैवी मेटल कितना तरह से होते हैं? कोबाल्ट हो गया, टिन मतलब एसएन हो गया, मैग्नीज हो गया, एंटीमनी मतलब एसबी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे हैवी मेटल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट होता है, इसको हम परफॉर्म करते हैं नेजलर सिलेंडर में। जिस तरह से हमने क्लोराइड का परफॉर्म किया था, सल्फेट का परफॉर्म किया था, आयरन का परफॉर्म किया था नेजलर सिलेंडर में, वैसे ही हम परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल नेजलर सिलेंडर में। और यहाँ पर एसिडिक मीडियम होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो एसिडिक मीडियम होना बेहद ज़रूरी होता है हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में। अभी मैं आपके लिए टेस्ट ट्यूब लेकर आया हूँ। सर आपने तो बोला था कि नेज़लर सिलेंडर में होता है। हाँ, इसको आप मान लो नेज़लर सिलेंडर है ये, ठीक है? तो ये नेज़लर सिलेंडर मानेंगे थोड़ी देर के लिए हम, ठीक है, क्लियर है? तो ये नेज़लर सिलेंडर में हम बनाएँगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हम बनाएँगे टेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कोई भी लिमिट टेस्ट करना है, चाहे वो कोई सा भी लिमिट टेस्ट हो, हमें 2 तरह के सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एज़ पर द फार्माकोपिया, और एक होता है टेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें हमें इम्प्यूरिटी पता करनी है कि आखिर में इसमें इम्प्यूरिटी है या नहीं। ठीक है? चलिए, यहाँ तक पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया आपको। अब हम देखेंगे कि हैवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मेरे कंपाउंड में, अगर मेरा कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर लेड की, और वी कैन से हैवी मेटल, क्योंकि हैवी मेटल में एक एग्जांपल लेड भी आ गया,
इसलिए मेरे मुंह से लेड निकल गया। तो लेड की हो गया, टिन की हो गया, कोबाल्ट का हो गया, एंटीमनी का हो गया, सिल्वर का हो गया। मतलब कि ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि हैवी मेटल की, हमें ये देखना है कि हमारा ये जो कंपाउंड है इसमें हैवी मेटल की इम्प्योरिटी है या नहीं। और अगर इसमें हैवी मेटल की इम्प्योरिटी होगी तो वो हैवी मेटल की इम्प्योरिटी जो है H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है। हम क्या देख रहे हैं, लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल। यहाँ पर क्या देखना है कि अगर इम्प्योरिटी होगी तो वो इम्प्योरिटी किसके साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड और वी कैन से सोडियम सल्फाइड। और मैंने आपको पहले ही बोला कि ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होगी और नेजलर सिलेंडर में होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बनेगा, मेटल और सल्फाइड, मेटल सल्फाइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल बनेगा, जो मेटल की इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट करेगी सल्फाइड के साथ और बनाएगी मेटल सल्फाइड। और ये जो मेटल सल्फाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम बनता है, साथ ही साथ इसका कलर जो होता है ब्राउन कलर होता है। ये ब्राउन रंग नहीं है हनी सिंह का, ब्राउन कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्राउन कलर बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से सुनना, इट इज एक्सप्रेड एज लेड पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी इम्प्योरिटी 20 ppm आ रही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी टॉलरेबल होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर 20 ppm से ज्यादा इम्प्योरिटी है आपके हैवी मेटल की कंपाउंड में तो फिर दिक्कत है। आई रिपीट, अगर यहां पर इस डोजेस फॉर्म में 20 ppm से 20 ppm से अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, अगर आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हैवी मेटल की इम्प्योरिटी 20 ppm से ज्यादा है तो दिक्कत है, 20 ppm तक टॉलरेबल होती है। ठीक है, तो वही हम चेक करेंगे, इफ सैंपल कंटेन मोर देन 20 ppm इम्प्योरिटी देन सैंपल रिजेक्टेड, तो सैंपल को रिजेक्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए अब रिएक्शन देखिए, मैंने आपको बोला ना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल में हम देख रहे हैं कि मेटल की इम्प्योरिटी हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यही देख रहे हैं। अब आप देखिए ये है मेटेलिक इम्प्योरिटी जिसको हमने लिख दिया 2m प्लस, क्योंकि मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज लिख दिया मेटेलिक इम्प्योरिटी, और इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। आपको पता है ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी तो एसिडिक मीडियम लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, मेटल सल्फाइड बनेगा, तो ये मेटल सल्फाइड बना और हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएगा, और ये जो मेटल सल्फाइड बनेगा ये ब्राउन कलर का होगा। अब एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर की रिएक्शन हुई हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो ये Cu और ये S, ये Cu2S बन गया क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो गए। फिर आप देख सकते हैं Ag सिल्वर, ये भी एक तरह का क्या है, हैवी मेटल है। तो जब आपने सिल्वर की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो सिल्वर और आपका ये सल्फाइड बन जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो वही वाली बात है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि जो भी मेटेलिक इम्प्योरिटी होती है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लेती है और हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाते हैं। हमने लिख कर दिखा दिया, हमने 2 एग्जाम्पल भी दिखा दिए और हमने थ्योरेटिकली भी बोल दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करना, टेस्ट सॉल्यूशन तैयार करना, क्योंकि आपको पता है कोई भी लिमिट टेस्ट करना है तो स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर नेजलर सिलेंडर ले रहे हैं, सपोज दिस इज अ नेजलर सिलेंडर, और इसमें हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन को। सर टेस्ट सॉल्यूशन का मतलब, टेस्ट सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें हमें डिटेक्ट करना है कि कहीं इसमें इम्प्योरिटी तो नहीं, तो इसको बोलेंगे टेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसको हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है सर, डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन तैयार करते हैं, बताओ क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले हमें डालना है स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल डिसॉल्व इन 25 ml वाटर। जो भी हमारा टेस्ट सैंपल है, क्या बोलोगे, टेस्ट सैंपल, क्योंकि क्या बना रहे हो, टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, तो जो भी हमारा टेस्ट सैंपल होता है उसको हमें डिसॉल्व कर देना होता है 25 ml पानी में। ठीक है सर, 25 ml पानी में हमारा टेस्ट सैंपल हमने डाल दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर पीएच को एडजस्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला कि यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट रखना है। एसिडिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है ये पीएच स्केल है तो 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से जो कम होता है 0 1 2 ये एसिडिक है इधर, है ना, और इधर जो है बेसिक होता है 8 9 10 ये सब बेसिक होता है 14 तक, और ये 0 से 7 तक क्या होता है, एसिडिक होता है, 0 से 6.9 तक, 0 से 6.9 तक एसिडिक है, और बाकी 7 के बाद 7.1 से 14 तक बेसिक है। पता है ना आपको ये बात। तो हमें क्या करना है, एसिडिक रखना है, और एसिडिक में कितनी पीएच रखनी है, 3 to 4 पीएच रखनी है। कितनी पीएच रखनी है, हमें हमारे सॉल्यूशन की पीएच जो है 3 से 4 रखनी है, मतलब कि अच्छा खासा एसिडिक होना चाहिए।
तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि पीएच को एडजस्ट करने के लिए, पीएच को एसिडिक करने के लिए हमें यहाँ पर डाइल्यूट एसिटिक एसिड का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? डाइल्यूट एसिटिक एसिड का, क्योंकि नाम से पता लग रहा एसिटिक एसिड, तो ये क्या करेगा? एसिटिक एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? ये पीएच को 3 से 4 रखने में मदद करेगा। सर कभी ऐसा हो जाए कि पीएच 3 से 4 नहीं और कम हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, फिर हमें वापस उसे 3 से 4 लाना पड़ेगा। सर कैसे लाएंगे? बेस ऐड करके। तो बेस भी ऐड कर सकते हैं जब पीएच को मेंटेन करना है। जब एसिडिक पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है और उसको 3 से 4 लाना होता है तो हम अमोनिया सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये बेस होता है जिसको हम डालते हैं और पीएच को मेंटेन करते हैं। अब आगे देखो, फिर आपने क्या करना है? डाइल्यूट करना है इसको 35 ml विथ वाटर एंड मिक्स। हमें इसको डाइल्यूट करना है, मतलब हमें 35 ml पानी डालना है और फिर हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है सर, हमने 35 ml पानी डाला, ये डाइल्यूट हो गया और अब इसकी मिक्सिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ऐड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप H2S डाल रहे हैं और अगर कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो वो H2S के साथ ही रिएक्ट कर लेगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? वापस डाइल्यूट करना है 50 ml तक और मिक्स करना है। ठीक है सर, पानी से वापस डाइल्यूट करा, ये 50 ml का मार्क है यहाँ पे, है ना, यहाँ तक भरा और इसको मिक्स करा। ठीक है सर, मिक्स कर लिया। आगे आगे क्या होगा? बस कलर आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर इसमें इम्प्योरिटी होगी तो कलर आएगा और अगर इसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा। देखो ध्यान से सुनो, हमने डाल दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, डाल दिया। अब अगर हाइड्रोजन सल्फाइड डाला है और अगर हमारे कंपाउंड में इम्प्योरिटी होगी, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें हैवी मेटल है, इसमें हैवी मेटल है, और अगर इसमें हैवी मेटल है और अगर इसमें मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हैवी मेटल दोनों रिएक्ट कर लेंगे। आपको पता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड और हैवी मेटल दोनों रिएक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे? मेटल सल्फाइड, जो कि ब्राउन कलर का होगा। मतलब धीरे धीरे यहाँ पर ब्राउन कलर आने लग जाएगा, है ना, अगर इसमें वो होगा क्या? इम्प्योरिटी। तो इसको देखेंगे कैसे? व्हाइट बैकग्राउंड पे, इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे रखेंगे, हालांकि ये तो ब्लैक बैकग्राउंड है, ये लो व्हाइट, है ना, इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे रख के देखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर में रख देता हूं। अगर इसमें इम्प्योरिटी होगी तो कलर आ जाएगा, सीधी बात है। चलिए सर ठीक है, आपने अभी क्या करा? टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब स्टैंडर्ड कर लेते हैं। कर लो सर। देखो, स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, नेजलर सिलेंडर में ही बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है? 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेना है, बाकी सब कुछ सेम है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा था? यहाँ पर हमने टेस्ट सॉल्यूशन लिया था और डाइल्यूट करके लिया था 25 ml पानी में। यहाँ पर क्या करना है? बस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेना है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर आपको पीएच मेंटेन करनी है, डाइल्यूट करना है, H2S ऐड करना है, कंपेयर करना है, सब कुछ सेम है। बस टेस्ट की जगह स्टैंडर्ड बना रहे, स्टैंडर्ड बना रहे तो स्टैंडर्ड लिख दिया, इतना सा काम है। क्लियर? चलिए, उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर इम्प्योरिटी होगी तो कलर आएगा। चलो लेकर आता हूँ, देखते हैं। अरे ये क्या हो गया? ओहो हो, इम्प्योरिटी थी। देखो देखो, कलर चेंज हुआ ना, हुआ ना कलर चेंज? इम्प्योरिटी थी भाई, और इम्प्योरिटी थी तो अब तो दिक्कत है। अब तो हमें इसको रोकना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा और इसमें से इम्प्योरिटी निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें इम्प्योरिटी आ गई है ना, तो हमारा टेस्ट फेल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, हम किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। हमने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, इधर भी हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया ना, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी कोई कलर आएगा। तो हमें क्या करना है? हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है, हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है, इस टेस्ट सॉल्यूशन के कलर को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से कंपेयर करना है। ये देखो आप यहाँ पर कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन था और हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, इन दोनों के कलर को कंपेयर करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का कलर बहुत ज्यादा डार्क आ रहा है तो डार्क कब आएगा? जब इंप्योरिटी होगी और वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी। कोई भी मेटेलिक इंप्योरिटी होगी, कोई भी हैवी मेटल इंप्योरिटी होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी, ब्राउन कलर आएगा, डार्क कलर आएगा, है ना। तो ये कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि इंप्योरिटी है। तो अगर आपको टेस्ट सॉल्यूशन में बहुत ही डार्क कलर आता है और स्टैंडर्ड से कंपेयर करने पर भी आपका कलर बहुत ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं अगर आपके टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ज्यादा है, किसका कंपैरिजन है ये? ब्राउन कलर का। तो अगर आपके टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ब्राउन कलर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो कलर ज्यादा है मतलब इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है मतलब टेस्ट फेल हो गया, है ना। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर रखने के बाद भी इसमें अगर कोई भी कलर नहीं आता, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी कलर नहीं आया, थोड़ी देर रखने के बाद भी अगर इसमें कोई भी कलर नहीं आता, मतलब कि आपने देखा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जब आपने कंपेयर किया आपके टेस्ट सॉल्यूशन को तो कोई भी कलर नहीं आया, तो आपका टेस्ट जो है पास है। टेस्ट क्या हो गया आपका?
पास हो गया, क्योंकि टेस्ट सॉल्यूशन में कलर ही नहीं आया, कलर नहीं आया मतलब इम्प्योरिटी थी ही नहीं। तो इस तरह से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और इजीली पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में हमने देखा कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल क्या होता है, हैवी मेटल कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है हैवी मेटल्स की लिमिट टेस्ट की। ठीक है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाना होता है, टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाना होता है, स्टैंडर्ड बनाने के बाद कैसे कंपेयर करना है, सब कुछ हमने देखा। और क्यों हम डालते हैं हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड वो भी हमने देखा, और उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर के बाद आपके 2 लिमिट टेस्ट रह चुके हैं, बाकी सारे लिमिट टेस्ट अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ आपके क्लोराइड और सल्फेट के मॉडिफाइड वाले लिमिट टेस्ट रह गए। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ये 2 लिमिट टेस्ट आपके रह चुके हैं। बाकी सारे लिमिट टेस्ट कंप्लीटली कवर हो चुके हैं, सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।